वापसी बिल पास हो गया है। विपक्ष के भारी शोर शराबे और हंगामे के बीच 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक लोकसभा में पास हो गया। सदन की कार्यवाही 12 बजे के बाद शुरू होने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में विधेयक पेश किया और विपक्ष के विरोध के बावजूद बिल को पारित कर दिया गया। इसके साथ ही दोपहर 2 बजे के बाद इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया और यहां पर ध्वनिमत से उच्च सदन से भी बिल पास हो गया। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 3 कृषि कानून खत्म हो जाएंगे। एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग पर सहमति जताते हुए विपक्ष भी इस पर कानून बनाने की मांग पर अड़ा है। विपक्ष लोकसभा के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था और साथ ही यहां एमएसपी पर तत्काल कानून बनाने की मांग भी लगातार की गई। विपक्षी नेताओं के हंगामे के मद्देनजर दोनों सदनों को मंगलवार यानी कि आज 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा में 3 कृषि कानून रद्द होने का बिल पास होने के बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसानों की अगली मांग है एमएसपी पर कानून बनाया जाए। सरकार कमेटी बनाने की बात तो कह रही है, लेकिन कमेटी में कौन कौन होगा और कितने दिन में अपनी रिपोर्ट देंगे, इस बात को साफ नहीं किया गया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने मांग की है कि किसानों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। साथ ही जो किसान मारे गए हैं उन्हें शहीदों का दर्जा दिया जाए और मारे गए किसानों के परिवारों को आर्थिक सहायता भी देनी चाहिए। आज के दिन जब पार्लियामेंट में ये बिल जा रहा है वापस होने के लिए, तो मैं यहाँ मौजूद हूँ। जब जनवरी फरवरी में यहाँ पेंडेमिक चल रहा था तब भी मैं आया था, अपनी सेवाएं दी थी, आंखों के कैंप लगाए थे स्किन के लिए और बहुत सारी लोईज और जो भी चीजें चाहिए थी वो दी थी। और फिर जब 19 को ये अनाउंसमेंट हुई गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर, तब भी मैं पंजाब में ही था। तो आज फिर बहुत बड़ा दिन है क्योंकि पार्लियामेंट में बिल वापस होना है। देखो, संसद में जो बैठक हो रही है, संसद में जो होगा हमारी भी निगाह उन पर ही है। जो उधर होगा पास उसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे सारी कि हमको अब क्या करना चाहिए, कि सरकार ने ये कर दिया है और आगे हमने क्या करना है। जो संसद में होगा उसी पर हमको चर्चा करना लगेगा। हमारी निगाह जड़ी है उधर ही लगी हुई है कि कब उधर से कोई मैसेज कैसा कैसा आता है, उसी पर चर्चा करके अगला जो प्रोग्राम है फिर हम देखेंगे। लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास होने के बाद ठीकरी बॉर्डर के आंदोलनकारी किसानों में भी खुशी देखने को मिली। वहीं किसानों ने कानून वापसी के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया, लेकिन किसानों ने साफ किया कि आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं होती, कोई भी किसान दिल्ली की सीमाओं पर सड़क मोर्चे को छोड़कर घर वापस नहीं जाएगा। वहीं एमएसपी पर कानून, शहीद किसानों के लिए मुआवजा और नौकरी के साथ साथ कई मांगों को पूरा करने की मांग भी यहाँ पर लगातार किसानों की ओर से की गई है। ये पार्लीमेंट जो वापस हो गए, लोकसभा जो वापस होने हैं, उस तो बाद राष्ट्रपति के दस्तखत होने तो बाद ही कंप्लीट होनी है गल। जे ये सारा अमल लागू हो जाए, मान लेने कि जो कानून आ वापस हो चुके हैं, पर इतने साल भर बैठिया तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ खड़िया हुई हैं उन्होंने मंगों का भी सरकार को हल करना पैना। लगभग 700 तो उत्ते शहीदियां हो गई, उन्होंने परिवारों को लाजमी कोई ना कोई सहायता देनी चाहिए है। हरियाणे दे विच, दिल्ली दे विच 26 जनवरी को मतलब होए वो केस बने हैं। जे रौला मुक गया, कानून वापस हो गए, वो केस वापस क्यों ना ले जान। लखबीरपुर खीर की घटना है, वह मुंडा फड़ के अंदर कराया हुआ है, वो 120 भी लग के परचा दर्ज होया हुआ है, तो मंत्री पद से बैठा। अगर आज लोकसभा में कानून पास हो गया, भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राहा सूबा आगू स्त्री विंग। हरेंद्र जी, सबसे बड़ी डिमांड थी कानून वापस, घर वापस। बिल्कुल लोकसभा में भी पास हो गया। बिल्कुल साडी जे मांग थी कि कानून वापस होंगे तो असीं घर वापसी करांगे। कुछ जो मंगा ने साडियां डिमांड्स ने वो इत्थे मोर्चे दौरान बनिया ने, जैसे कानून 3 कानून रद्द कराने की मांग है, बिजली एक्ट 2020 है, वातावरण वाला कानून है,
MSP ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗੀ। 11 ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। 11 ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਪੁੱਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਪਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राहा सूबा आगू स्त्री विंग। हरेंद्र जी, सबसे बड़ी डिमांड थी कानून वापस, घर वापस। बिल्कुल। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने नौकरी घोटाले को लेकर सरकार को घेरा, साथ ही कहा कि सरकार की नीति घोटाला दबाओ, घोटालेबाजों को बचाओ यही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार 3 जुमलों पर यहां काम करती है। राज खुलने से पहले ही एक नई स्कीम चला दी, घोटाले दबाओ, घोटालेबाज बचाओ योजना। अटैची कांड को भी 2018 के कैश फॉर जॉब स्कैम की तरह दबाया जा रहा है। साथियों, खट्टर सरकार की एक कला मशहूर है, कितने ही घोटाले हों, कितनी ही नौकरियां बिकें, मुख्यमंत्री जी के 3 जुमले कायम है: पारदर्शिता, मेरिट, बिना पर्ची बिना खर्ची। 7 साल में 32 पेपर लीक हो गए, मंडी लगाकर बिके, भर्ती घोटाले उगड़े। 7 साल में कोई जांच, 32 के 32 पेपर लीक घोटालों की कोई जांच आज तक परिणाम तक नहीं पहुंची। खट्टर सरकार हर नौकरी भर्ती घोटाले को हाथ की सफाई से बचाती है कि इनके कमीशन के चेयरमैन साहिबान, कमीशन के मेंबर साहिबान, सरकार में बैठे सफेदपोश वो साफ बच निकलते। अदालतें फटकार लगाती रहती, लेकिन खट्टर साहब की पुलिस जानबूझकर सबूत अदालत में पेश ही नहीं करती। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।